चलो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो है बहुपद का जो है इसके पहले जो है हमने पढ़ा था कि पद के अनुसार जो है बहुपद जो है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बता दे रहा हूं, चतुर्थपदी, उसके बाद से जो है जीरो यानी शून्य जो है बहुपद के बारे में। अब हम यहां पे पढ़ेंगे किसके आधार पे? घात के अनुसार। जो उसकी घात होती है, जैसे कि इस पे एक घात है, दो घात है, तीन घात है, इस तरह से, यानी घात के अनुसार बहुपद कैसे होती है? तो एक होती है रैखिक बहुपद, एक होती है द्विघात बहुपद, और एक होती है त्रिघात बहुपद, और एक होती है चतुर्थ घात बहुपद। जो है घात के अनुसार बहुपद को जो है इस तरह से बांटा गया है, घात के अनुसार रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, अब देखो यहां पे अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? यानी वह बहुपद जिसका घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 9, ये क्या है? सब में देखो एक घात एक घात एक घात है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, लाइनर पोलिनोमियल्स, बोलेंगे। ठीक है जी, मतलब कि वह बहुपद जिसका घात एक हो, वह बहुपद जिसका घात क्या हो? एक हो, उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे में x प्लस 8/5, x प्लस 9/4, इस तरह के जो भी बहुपद, मतलब इस तरह के जितने बहुपद होंगे उन सभी को हम रैखिक बहुपद कहेंगे, यानी लाइनर पोलिनोमियल्स बोलेंगे। समझ आया? अब देखो, अब हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जो यानी वह बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात दो हो। सबसे बड़ी घात क्या हो? दो हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोला जाता है। ठीक है, द्विघात बहुपद उसको कहती है। किसको? जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो? दो, यानी दो घात की जो बहुपद होती है उसी को जो है द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि 4x² प्लस 3x प्लस 8, इसमें देखो एक घात, जीरो घात, और ये दो घात। सबसे बड़ी घात क्या है? दो है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी घात बताओ, तो जो दिया गया बहुपद में सबसे बड़ी होगी घात, जो सबसे बड़ी होगी उसको जो है उस बहुपद का घात कहेंगे। ठीक है, ये पूछेगा कि बहुपद का घात बताइए, बहुपद का घात बताइए, तो बहुपद का घात क्या होगा? जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की क्या होगी? घात होगी। तो इसमें देखो इसका ये मानक रूप है, जो द्विघात बहुपद होती है उसका ये मानक रूप है, ये मानक रूप है, व्यापक रूप है। ये क्या है? उसका व्यापक रूप है, यानी जो द्विघात बहुपद होती है उसका व्यापक रूप जो है ax² प्लस bx प्लस c होती है। इसमें एक a इसका गुणांक है, और गुणांक की जगह पे इस सवाल में क्या दिया है? 4 दिया है, और इसका गुणांक b है, उसके जगह पे 3 दिया है, c की जगह पे क्या दिया है? तो जो इस तरह के बहुपद होते हैं, यानी घात 2 की बहुपद होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखो हम क्या जानेंगे? त्रिघात बहुपद, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं? यानी वह बहुपद जिसका घात 3 हो, यानी 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, या वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो। वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? 3 हो, उसे हम जो है त्रिघात बहुपद कहते हैं।
इसका व्यापक रूप इस प्रकार होती है कि ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसकी जो है व्यापक रूप जो होती है वो इसी प्रकार की होती है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस रूप में होती है। जैसे में देखो x⁻³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 6। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी घात 3 है और इसका गुणांक ये है तो इसका भी गुणांक है, क्या है, 1 है। क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो सेम वही संख्या होती है, इसलिए यहां पे नहीं लिखा गया है। और x⁻² है, इसका गुणांक क्या है, 2 है। x है, इसका गुणांक क्या है, 3 है और ये 6। सवाल में ये भी पूछता है कि चलो बताओ, इस तरह का पद दे देगा, पूछेगा कि x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है, 2 है। x का गुणांक 3 है, x⁻0 का गुणांक 6 है। समझ आया, क्लियर, समझ में आया ना। यानी कोई भी बहुपद यदि उसमें सबसे बड़ी घात 3 होगी तो उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। समझ आ गया। अब देखो चतुर्थ घात बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल्स, ये जो है चतुर्थ घातीय बहुपद किसे कहेंगे, यानी वह बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात 4 हो, वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 4 हो उसे हम चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। यानी 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से भी इसको हम पढ़ सकते हैं कि 4 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। तो जैसे कि यहां पे देखो ये किस तरह की होगी कि 4x⁻4 प्लस 3x⁻3 प्लस 6x प्लस x। हमने इसमें जो है स्क्वायर वाला नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इस पूरे सवाल को देखने समय यही नहीं दिख रहा है कि 4 घात सबसे बड़ी है। जब 4 घात बड़ी है, सबसे बड़ी 4 है, तो ये जो बहुपद है ये जो है चतुर्थ घात बहुपद कहलाएगी। तो आपका जो है हमने जो है ये पूरा कंप्लीट कर दिया कि पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। और आज के इस क्लास में जो है हमने आपको बताया था कि बहुपद जो है घात के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो समझ में आया, तो इसको नोट कर लीजिए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो देखने से अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।